बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज को हमेशा मैं लास्ट में सॉल्व करवाता हूं जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। इससे पहले मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज के सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा दिए। अब वो प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, लॉगरिथम वाला। इस वीडियो के अंदर हमने जस्ट एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, यानी जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं 2.1 से लेकर टिल लास्ट तक, उनका कंसेप्ट अगर हमें मालूम है, बेसिक डेफिनेशंस मालूम है, तो हमारे लिए एमसीक्यूज को सॉल्व करना कोई मसला नहीं है। बेसिकली जो एमसीक्यूज होते हैं ना पंजाब बोर्ड के अंदर, मोस्टली 70 to 80% एक्सरसाइज के अंदर से पूछे जाते हैं। तो कोशिश करनी है आपने इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है, समझ के याद करना है। समझ के जब याद करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अक्सर पता क्या करता है एग्जामिनर, सवाल वही होता है लेकिन वो शफल कर देता है एमसीक्यूज को आगे पीछे। 20 to 30% वो अपने से बनाने की कोशिश करता है एमसीक्यू, इससे ज्यादा नहीं करता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 वो कहता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर है। ये 2.1 के अंदर हम ये बेसिक चीजें सीख चुके हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ये डेसिमल वाला नंबर है 5.2 इंटू 10⁻⁶ है। तभी मैंने आपको कहा था जब ऑर्डिनरी फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन हो, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो ये डेसिमल को रिमूव करेंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा 10, और मैं इस 52 को वैसे लिख लेता हूं, और इस 10 की पावर 6 है, इसके कितने जीरो लगेंगे 1 2 3 4 5 और 6, जितनी पावर हो उतने जीरो आपने मेंशन करने हैं। यहां पर डेसिमल को रिमूव कर दिया, डेसिमल की जगह 1 आता है, उसकी जगह 0 आ जाएगा आगे जितने नंबर्स हो। ये एक सिफर कट गया, एक सिफर कट जाएगा, बाकी कितने बचे 1 2 3 4 और 5। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 52, आगे 5 जीरोस आ जाएंगे आपके पास। तो ये ऑप्शन इस तरह सॉल्व की जाती है। जब साइंटिफिक में दिया हो डेसिमल वाला नंबर और पावर पॉजिटिव हो, तब मैंने ये चीजें बताई थी, आपने इस तरह कैलकुलेशन करनी होती है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है, जहां पर 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, तो चेकआउट करते हैं 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, यानी ये वाला ऑप्शन इज अ राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको लिखना है। अब ये बड़ा शॉर्ट ट्रिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा। डेसिमल वाला नंबर हो और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना हो, दो तरह के डेसिमल है। अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको साइंटिफिक में लिखने का मैंने तरीकाकार बताया था। तो जीरोस काउंट करें कितने हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी 4 पावर 4 होगी। ये जो नंबर होगा ना 34 को इस तरह लिखना 3.4, जितने जीरो उसकी पावर 4 रखनी है, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। लेकिन जब नंबर 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, और जीरोस आए, तो मैंने कहा था नेगेटिव पावर 4 रखनी होती है। ठीक है, ये तब मैंने चीजें बताई थी जब हमने स्टार्ट किया था 2.1 यानी चैप्टर नंबर 2। अगर जितने जीरोस हो और नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा हो, डेसिमल वाला नंबर, जितने जीरोस उसकी पावर 4, और 0 से स्टार्ट हो रहा तो पावर नेगेटिव 4 रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया, ये चीज आ गई। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी याद रखने की, ये बी ऑप्शन। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के अंदर। बेस दो तरह की होती है, एक कॉमन लॉगरिथम की और एक नेचुरल लॉगरिथम की। यहां पर उसने कॉमन लॉगरिथम पूछे, तो कॉमन लॉगरिथम की 10 होती है, मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम को हम इस तरह लिखते हैं LOG, कॉमन लॉगरिथम, और इसकी बेस जो होती है ना भी लिखी हो ना, तो वो 10 होती है नीचे यहां पर। ठीक है, इसका ऑप्शन तो ये है। दूसरी मैंने बात कही अभी आपको, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम को हम LN के साथ लिखते हैं, सिंपल। अगर ये नहीं लिखना तो एक दूसरा तरीकाकार होता है इसको लिखने का, लॉग ऑफ
ई, ये एक ही चीज़ है जी, याद रखिएगा, चाहे ln लिख लें चाहे log ऑफ ई लिख लें, ये नेचुरल लॉग है। ठीक है, मैंने जब बात यहाँ पर हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की बात आई तो मैंने साथ ही डिस्कस कर दिया नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया हुआ ई, सवाल चेंज कर सकता है एमसीक्यूज एग्जाम्स के अंदर, कॉमन की जगह नेचुरल लिख देना तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा आपका, तो वो 10 नहीं रहेगा, फिर क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा ऑप्शन हमारे पास। क्लियर है बच्चों? चले नेक्स्ट, ये वाला फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया log बेस 2 है और 2 की पावर 3 है, ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हमारे पास। हमने लॉगरिथम के 4 रूल्स पढ़े थे। अगर दो लॉगरिथम्स को मल्टीप्लाई हो रहे हो उन्हें प्लस की फॉर्म में लिखते थे, log x प्लस log y। अगर दो डिवाइड में हो x ओवर y, उसे हम किस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, log x माइनस log y। ये दूसरा रूल। एक और रूल पढ़ा था, अगर x की पावर m हो, ठीक है, जो भी हो, या m की पावर n, जो आपकी बुक में भी लिखा होगा m की पावर n, तो ये जो पावर है मल्टीपल में आ जाती बैक साइड पे log m। ठीक है, ये थर्ड रूल यहां पर अप्लाई करना है क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 3 है। मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर देता हूं, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 बैक साइड में, तो log 2n2। ठीक है, ये पावर थी, थर्ड रूल के मुताबिक उधर मैंने लिखा है किसी नंबर की पावर हो वो बैक साइड पे आ जाती है मल्टीपल के अंदर। ठीक है, तो ये बैक साइड पे आ गई और ये 2 बन गया, और ये हमें मालूम है, ये मैंने आपको बताया भी था एमसीक्यूज के तौर पर भी जब हम पढ़ रहे थे ना, उसके अंदर लॉगरिथम के 2.2 के अंदर और 3 के अंदर काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अगर किसी लॉगरिथम की बेस और नंबर सेम हो जाए, ऑलवेज 1 के बराबर होता है। याद रखें, चाहे इधर 2 हो, चाहे इधर 3 हो, चाहे इधर 4 हो, चाहे 5 हो, सेम नंबर हो, अगर सेम नंबर है तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 3। तो इसका ऑप्शन क्या बन गया फोर्थ पार्ट का, दैट इज 3 ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो ये आंसर मिल गया हमें। अब यहां पर मेरे पास आगे कुछ और पार्ट्स हैं जी, उसको भी सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट, अब मेरे पास फिफ्थ पार्ट है log 100। एक तो आसान सा ट्रिक है, या तो इसे सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर नहीं है तो, नहीं तो कैलकुलेटर पे log 100 लिख लें, आपको पता चल जाएगा। log 100 लिखेंगे, मुझे तो मालूम है इसका आंसर 2 है, जब कैलकुलेटर से चेक करेंगे ना तो 2 आंसर बनेगा। इसको सॉल्व करना भी बता देता हूं आपको, कैसे सॉल्व करेंगे आप। log 100 है, इसका फैक्टराइज करते हैं जी, 100 होता है 10 की पावर 2 बनता है, 10 की पावर क्या बनती है 2। अभी ये मैंने थर्ड रूल बताया, जो पावर होती है वो बैक साइड पे आगे क्या होती है, मल्टीप्लाई, 2 बैक साइड पे आ जाएगा, log 10 बनेगा, तो log 10 ऑलवेज 1। तो याद रखिए log 10 की वैल्यू भी 1 होती है जी। ठीक है, तो 2 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर इधर सॉल्व करना चाहते हैं तो इधर लिख देता हूं मैं, log पावर 2 हो जाएगी और 2 बैक साइड पे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू होती है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2 इज द राइट आंसर। नहीं तो कैलकुलेटर से लिख ले, जान छुड़वा लें आप। ठीक है, अगर कैलकुलेटर नहीं तो सॉल्व करना भी आना चाहिए आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट 6 पार्ट की तरफ, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भी। अब वो कहते हैं इफ log 2 दिस नंबर, ये log 2 की वैल्यू दी है, log 200 की कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं आप। जैसे मैंने log 100 बताया ना, वैसे आप log 200 भी कैलकुलेटर से लिखेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मिल जाएगा, तो मुझे तो मालूम है ऑप्शन ये बनता है। अब इसको मैं बनाना भी सिखाता हूं, इसको कैलकुलेशन करना सीखते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसे कैलकुलेशन करनी है इस पार्ट की log 200 की, देखिए जरा इधर log 200 को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, कैलकुलेटर से तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसको मैं पहला स्टेप क्या करता हूं, ये काम करते हैं जी, log 2 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं ना हम इस तरह फैक्टर बना के। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं log x एंड y, उन्हें प्लस की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस log 100, ये चीज आ गई। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी दी है, ये लिखी है जी 0.0
0.31010। अभी इसकी log 100 की वैल्यू मैंने आपको सॉल्व करना सिखाई थी। log 100 की वैल्यू सॉल्व की है ना, ये वाली log 100 को सॉल्व करते करते क्या आंसर आया 2, ये आ जाएगा 2। इन दोनों को कैलकुलेटर से ऐड करें 2.3010, तो ये ऑप्शन बन गया सी। वो सॉल्व करना भी सिखा दिया और इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट चेक कर लें, कैलकुलेटर से डायरेक्ट चेक कर लेंगे log 200 तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं जी 7th पार्ट में। थोड़ी देर के लिए कैलकुलेटर पे लिख के देखिएगा जरा log 0। जब आप लिखेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर देगा, तो याद रखिए log 0 का आंसर कभी एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइंड होता है हमेशा। क्या होता है? अनडिफाइंड को इस तरह भी लिख सकते हैं जी, अनडिफाइंड। ठीक है, एक और चीज याद रख लें, यहां पर एक और चीज मैं बता देता हूं, log ऑफ नेगेटिव नंबर भी अनडिफाइंड है जी। एक और चीज बता दी मैंने आपको यहां पर। ठीक है, log 0 तो अनडिफाइंड है, ये जो आपके एमसीक्यूज के अंदर है, लेकिन बाजू का ये भी हो सकता है, वो पूछ सकता है log नेगेटिव की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ये भी याद रखिएगा। कैलकुलेटर से log -1 -2 लिख के तो देखें आप, फिर आपको पता चलेगा। कैलकुलेटर कहेगा भाईजान साइड पर हो जाए, सिंटैक्स एरर दे देगा आपको। ठीक है, चलो जी अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, 8 पार्ट की तरफ। ये log दिया हुआ है 10,000 लिख लें, कैलकुलेटर से पता चल जाएगा। अब आते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। 100 था, 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, उसका log 2 बनता है। इसमें कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 जीरो है, तो ये बनेगा, ये आंसर आ जाएगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया। अगर कैलकुलेटर नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इधर एक चीज याद रख लें, मैं इधर लिख भी देता हूं, log 10 1 के बराबर, log 100 2 के बराबर, log 1000 3 के बराबर। इस तरह चलते जाएंगे ना हम, जितने जीरोज होंगे, ठीक है, तो उतना ही उसका लॉगरिथम बनता है। तो काउंट करें 1 2 3 4, तो 4 लॉगरिथम, जान छुड़वाए, काम खत्म। कैलकुलेटर ना भी हो तो काम चल जाएगा। अब आते हैं इसकी तरफ, 9th पार्ट की तरफ। log 5 प्लस log 3, कैलकुलेटर से चेक नहीं करना, पहले ऑप्शन तो देख लें, ये ना कहीं हर दफा कैलकुलेटर ही यूज करते रहे हम। ऑप्शन देखो, कहता है log 0, log 2, 5/3 या log 15। आंसर लॉगरिथम के अंदर ही है, सवाल भी लॉगरिथम के अंदर है और आंसर भी लॉगरिथम के अंदर है। तो यहां पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे एक, ये वाली, ये रूल हमने प्रूव किया था जी। log x इंटू वाई किसके बराबर होता है? log x प्लस log y, यानी दो नंबर ऐड हो रहे हैं जी, दो नंबर ऐड हो रहे हो तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इट्स मीन, तो फर्स्ट रूल के मुताबिक ये आपस में क्या हो जाएंगे? सिंगल लॉगरिथम के अंदर मल्टीप्लाई। इसके अंदर जाना जी हमने, ये दिया हुआ है, इस फॉर्म के अंदर आएंगे log x इंटू वाई, यानी पहले 5 है तो 5 लिखें ऑर्डर के मुताबिक, जैसे हो वैसे लिखना होता है, ये चीज आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर बनेगा? log 15। तो ये सोल्यूशन आ गया, तो ये आंसर क्या आ गया इसका? ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब लास्ट स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, उसे हमने कन्वर्ट करना लॉगरिथम फॉर्म के अंदर। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, आपको ये तरीकाकार मैंने बताया हुआ है। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक लॉगरिथम फॉर्म है और उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है जी, a की पावर y इज इक्वल टू x। मैंने पहले लिख लिया ताकि आपके समझाने के लिए काम आ जाए। वो कहता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म के अंदर लिखें। ठीक है, अक्सर बच्चों को याद नहीं रहती, आप ऑप्शन तलाश करना शुरू कर दें। ये लॉगरिथम फॉर्म है ना, और ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये वाली। मैंने तरीका कर बताया, a की पावर y इक्वल x, ये चीज, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लॉगरिथम, a की पावर y इज इक्वल टू x। इस तरह बना लें, सारे ऑप्शन को बारी बारी बनाना शुरू करते हैं। 3 की पावर 4, ये 3 की पावर क्या बनती है? 3 की पावर 81 और किसके बराबर? 4 के बराबर। क्या ये और ये सेम है? ये तो सेम नहीं है। ठीक है, अब इसकी बारी करते हैं। ये क्या बनेगा? 4 की पावर 81 किसके बराबर? 3 के बराबर। तो ये ऑप्शन भी नहीं बनता हमारे पास।
तीसरा चेक करते हैं, 3 की पावर 4, ये वाली 3 की पावर 4 किसके बराबर, 81 के बराबर। अब ये वाला और ये वाला चेक करें, यानी ये वाली लॉगरिथम फॉर्म है हमारे पास। ये आपको ट्रिक बताई थी मैंने जब हमने 2.2 स्टार्ट की थी, तब हमने ये चीजें सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल दी हो और लॉगरिथम चेक करनी हो तो लॉगरिथम वाला तरीकाकार आसान होता है, उसी को 1 बाय 1 सॉल्व करते चले जाए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इट्स मीन ये वाला ऑप्शन राइट है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर हमें तीसरा चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर हमने काफी चीजों को रिवाइज किया जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। अगर कोई कमियां रह गई हो तो एमसीक्यूज के अंदर आपको क्लियर करनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के साथ साथ मैंने आपको रट्टा भी लगवाना सिखाया, ट्रिक भी बताया कैसे सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। और यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आपको तमाम के तमाम सॉल्यूशन मेरी प्लेलिस्ट, जो चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट है, उसमें तमाम सॉल्यूशंस मिल जाएंगे विद एमसीक्यूज, ठीक है।